उगमपुर में तेज नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो अपना एक छोटा सा कैटरस ढाबा चलाता, जहां की स्पेशलिटी उसकी बिरयानी होती। वो बिरयानी को अनोखे और अलग तरह से बनाता, अलग मसाले और अलग चावल से पकाता। उसके यहाँ की बिरयानी खाने पर ग्राहकों को काफी अच्छा लगता। बहुत ही लाजवाब है बिरयानी। ऐसे कौन से मसाले डालते हो और ऐसा कौन सा चावल है जो चबाने में ऐसा मन करता है कि बस चबाते ही जाओ, चबाते ही जाओ। हाँ यार, तेज भाई साहब, मुझे तो ना आपके हाथ की बिरयानी से प्यार हो गया है, सच में, मम्मी कसम। शुक्रिया। अब अगर जादूगर अपने जादू के करतब का राज बता दे तो फिर जादूगर का जादू देखने कौन आएगा। वैसे ही अगर मैं अपने बिरयानी के पीछे छिपी रेसिपी बता दूं तो फिर आप लोग मेरे पास थोड़ी आओगे, अपने अपने घर में ही बना लोगे ना। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी विद्या का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने आंखों की रोशनी खो बैठती है। तेज जी, आपकी बेटी विद्या की आंखों का ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं किया तो आपकी विद्या हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची की आंखें बचा लो। ऑपरेशन होगा, होने दो। लेकिन ऑपरेशन में लगभग 3 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे। आपको मंजूर है? जी, कोई हर्ज नहीं, मुझे मंजूर है। पर आपसे कृपया विनती करता हूँ, प्लीज मेरी बेटी की आंखें बचा लो। तेज अपने सारे जमाए हुए पैसे इकट्ठा करता है। तेज सारे पैसे अपनी बेटी विद्या के ऑपरेशन में खर्च कर देता है। कुछ दिनों बाद विद्या की आंखों की रोशनी सही सलामत वापस लौट आती है। लेकिन अब तेज के पास कोई काम नहीं था, पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था। वो नौकरी की तलाश करता है। अपने कुछ दोस्तों को और जान पहचान वालों को भी नौकरी के लिए पूछकर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ जी, कोई नौकरी मिली? नहीं बीना, एक तो मुझे बिरयानी और बाकी खाना बेचने के अलावा और कुछ नहीं आता। पापा के जाने के बाद 20 सालों से तजुर्बा है मुझे कैटरिंग के बिजनेस का। अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से एक नई कैटरर्स की दुकान खड़ी कर सकूं या कोई ढाबा खोल सकूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तेज अत्यंत परेशान और चिंतित हो जाता है। बचे हुए पैसों से घर तो चल रहा था, लेकिन वो पैसे भी अभी खत्म होने वाले थे। एक दिन यूं ही स्टेशन से लौटते वक्त तेज देखता है कि कई सारे लोग छोटे छोटे ठेले लगाकर कोई ना कोई फास्ट फूड व्यंजन जैसे पानी पूरी, पाव भाजी, चना मसाला इत्यादि बेच रहे हैं। ये सब देख वो मन ही मन खुद से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। भले ही मैं अपनी कैटरर्स की दुकान फिर से नहीं बना सकता, लेकिन मेरे ग्राहक तो मेरे पास आएंगे ही। अगर मैं भी एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा लूं तो मेरे पास बर्तन तो है, बस थोड़ा सा राशन भरना होगा। और अपना एक छोटा बिरयानी ठेला लगाता है, जहां पर वो हर तरह की बिरयानी बेचता है। सुनिए, अब बिरयानी खाना हुआ और भी आसान। आपके घर के पास ही आ गया है एक बिरयानी ठेला। मेरे यहाँ आपको मिलेगी हर प्रकार की बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, हांडी बिरयानी, कीमा बिरयानी इत्यादि। तो देर किस बात की, सोचिए मत, बस चले आइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। देखते ही देखते बहुत ही कम समय के अंतर में कई सारे लोग तेज की बिरयानी खाने आते हैं और सभी को उसके हाथों की बिरयानी बेहद पसंद आती है। इस प्रकार गरीब तेज बिरयानी वाले की सफलता होती है और वो आगे चलकर खूब कमाकर तरक्की प्राप्त करता है।